वेलकम टू माय चैनल पिंटू कॉमर्स क्लासेस। आज स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि डीके गोयल बुक से लिया गया है। तो इसमें पहला ट्रांजैक्शन को हम लोग देखेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखिए दोस्तों, अपना बुक को अपना बगल में रख लीजिए, उसके बाद ट्रांजैक्शन को कीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले से ही सॉल्यूशन कर रखे हैं और उस सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला ट्रांजैक्शन है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। संदीप एक बिजनेस को स्टार्ट करता है कैश के द्वारा, जिससे उसका कैश का बैलेंस बढ़ जाता है और वही कैश उसका बिजनेस में एक कैपिटल का रूप ले लेता है। इसलिए 1 लाख रुपए कैश में दिखाएंगे और 1 लाख रुपए कैपिटल में दिखाएंगे। उसके बाद न्यू इक्वेशन लिख के 1 लाख रुपया दिखा देंगे। उसके बाद कैपिटल में भी 1 लाख रुपया दिखा देंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर को हम लोग परचेज़ किए 5,000 रुपये में। तो फर्नीचर को जो 5,000 में परचेज़ करेंगे तो 5,000 रुपया पर फर्नीचर ख़रीदने के अगेंस्ट में हम लोग को सामने वाले पार्टी को देना पड़ेगा, जिससे हमारा कैश का बैलेंस 5,000 रुपया से घट जाएगा और उसे -5,000 करके लिखेंगे। फर्नीचर खरीदे हैं तो 5,000 रुपया फर्नीचर के अकाउंट को भी में भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर आ गया हम लोग के पास, इसीलिए 5,000 रुपया फर्नीचर। लेकिन कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए कैपिटल में जो 1 लाख था वही 1 लाख रहेगा। न्यू इक्वेशन लिख कर प्लस माइनस कर लेंगे। 1 लाख में से 5,000 रुपया घटाने पर 95,000 आएगा। फर्नीचर का बैलेंस 5,000 ही होगा और कैपिटल का बैलेंस 1 लाख ही होगा। आइए स्टूडेंट थर्ड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में है परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे 20,000 रुपये का सामान को नगद खरीदा गया। जब हम लोग किसी से सामान को खरीदेंगे तो बदले में हमें उसे पैसा पेड करना पड़ेगा। पैसा पेड करेंगे तो हम लोग का कैश का बैलेंस घट जाएगा। इसीलिए माइनस लिख के 20,000 रुपये को हम लोग कैश के नीचे लिखेंगे, ताकि बाद में उसे घटा सके। जब हम लोग फर्नीचर या फिर सॉरी फर्नीचर नहीं, जब हम लोग गुड्स को परचेज़ किए हैं तो वो गुड्स हम लोग के पास आएगा और वो हम लोग का स्टॉक को बढ़ा देगा। इसीलिए स्टॉक का एक अलग अकाउंट खोलेंगे और उसको 20,000 रुपये से दिखा देंगे। लेकिन दोस्तों, हम लोग का कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैपिटल जो का तो 1 लाख ही रहेगा। आइए इसका प्लस माइनस करते हैं। न्यू इक्वेशन लिखने के बाद उसके बाद 95,000 में से 20,000 को माइनस कर देंगे, जिसके बाद हम लोग का 75,000 बैलेंस बचेगा। फर्नीचर का बैलेंस 5,000 प्लस स्टॉक का बैलेंस 20,000। क्रेडिटर का कोई बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग उधार लेन देन नहीं किए और कैपिटल का बैलेंस वही 1 लाख ही रहेगा। आइए स्टूडेंट फोर ट्रांजेक्शन करते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000। यहाँ पे हम लोग 36,000 रुपये का गुड्स परचेज़ किए। तो यहाँ पे हम लोग का कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग माल उधार खरीद रहे हैं। तो उधार खरीदने पे हम लोग को सामने वाले को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और लेकिन उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे, हम लोग के पास 36,000 रुपये का स्टॉक आ जाएगा। इसीलिए स्टॉक में हम लोग को 36,000 रुपया जोड़ना पड़ेगा। और उधार खरीदे हैं तो क्रेडिटर जिसको हम लोग को पैसा देना है, तो 36,000 रुपये से क्रेडिटर का अमाउंट बढ़ जाएगा। कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल जो का तो 1 लाख ही रहेगा। न्यू इक्वेशन लिख के प्लस माइनस करते हैं। कैश का बैलेंस 75,000 ही रहेगा, फर्नीचर का बैलेंस 5,000 ही रहेगा, प्लस स्टॉक का बैलेंस 36,000 से बढ़कर 56,000 हो जाएगा। क्रेडिटर का बैलेंस 36,000 ही रहेगा। कैपिटल का बैलेंस कुछ नहीं बदलेगा।
आइए दोस्तों ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में पेड फॉर रेंट 700 हम लोग रेंट पेड कर रहे हैं 700 से। तो जब रेंट हम लोग पेड करेंगे तो हम लोग के पास से रेंट चला जाएगा। रेंट जाना मतलब हम लोग किसी को देंगे तो पैसा के रूप में देंगे, इसीलिए कैश का बैलेंस हम लोग का 700 रुपये से घट जाएगा। फर्नीचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, स्टॉक में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्रेडिटर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और 700 रुपये जो कि हम लोग किसी को दे रहे हैं तो कैपिटल से भी 700 रुपये घट जाएगा और घट के 99,300 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू क्वेश्चन लिखने के बाद प्लस माइनस करते हैं। कैश में से 700 रुपये घट जाएगा तो 74,300 आ जाएगा। फर्नीचर हम लोग का 5,000 दिखाना है और स्टॉक को हम लोग को 56,000 दिखाना है। क्रेडिटर हम लोग का 36,000 ही रहेगा, प्लस कैपिटल हम लोग का 99,300 हो जाएगा। आइए दोस्तों स्टूडेंट, हम लोग 6 ट्रांजेक्शन को देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। गुड्स को सेल किए हैं। गुड्स को हम लोग सेल किए हैं, 40,000 का गुड्स था, उसको 20% कैश पर बेच दिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग 40,000 का 20% निकालेंगे। तो 40,000 का 20% निकालते हैं तो 8,000 का प्रॉफिट हुआ। वो 8,000 को हम लोग 40,000 में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम लोग का आ जाएगा 48,000, यानी कि अब गुड्स का दाम 48,000 हो गया। तो सामने वाला पार्टी हम लोग को प्रॉफिट जोड़कर 48,000 हम लोग को पेड करेगा, जिससे हम लोग का कैश 48,000 से बढ़ जाएगा। फर्नीचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो कि हम लोग 40,000 का सामान बेच दिए हैं तो स्टॉक में से 40,000 का सामान घट जाएगा। और क्रेडिटर हमारा 36,000 का 36,000 ही रहेगा, जो कि 40,000 का सामान को 48,000 में बेच दिए तो 8,000 का प्रॉफिट होगा, जिससे 8,000 से हम लोग का कैपिटल बढ़ जाएगा। और आइए दोस्तों इसमें प्लस माइनस करते हैं। 74,300 में से 48,000 का कैश हम लोग के पास आया, उसको जोड़ देंगे तो 1,22,300 हो जाएगा। फर्नीचर हम लोग का 5,000 हो जाएगा, प्लस स्टॉक हम लोग का 16,000 रुपया हो जाएगा और क्रेडिटर हम लोग का 36,000 हो जाएगा। और कैपिटल हम लोग का 8,000 जोड़ने पर 1,07,300 हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।